नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक। स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड मेरा तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस बार मैं लैंग्वेज और मैथ्स प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है, इस विषय पर मेरे विचार रखना चाहता हूँ। मैं एक प्रोफेशनल डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम, इंटरनेशनल कंसेप्ट स्कूल वगैरह वगैरह जो भी उनके नाम है वहाँ से पढ़ के आते हैं। उनको डिस्टिंक्शन के ऊपर मार्क रहते हैं, लेकिन मैं जब उनको कोर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ कॉलेज में तो उनको बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, उनको समझने में बहुत दिक्कत जाती है। जब मैंने इस बात के बारे में सोचा तो मेरे ध्यान में आया कि इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को जो लिखा हुआ है बुक्स में, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका मीनिंग नहीं समझता। वो मीनिंग इसलिए नहीं समझता कि उनको वो जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें उनको दिक्कत है। मेरे बाजू में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैंने पूरे हर जगह देखा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनको मैथ्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो इंजीनियर बनने वाले बच्चे हैं इनके लिए मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बच्चे कॉलेज में पढ़ाने के बाद भी उनको मैथ्स समझता नहीं है। वो ट्यूशन लगाते हैं, क्लासेस लगाते हैं और मैथ्स बड़े मुश्किल से पास होते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ रहा है कि ये बच्चे बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हैं, इन्होंने स्कूल से भी ट्यूशन लगाई, 12th में भी ट्यूशन लगाई, फिर से इनको इंजीनियरिंग में ट्यूशन लगा रहा है, फिर भी इनको मैथ्स में दिक्कत जा रही है। तो इसके पीछे जब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि आजकल की जो सो कॉल्ड स्कूल्स है, इंग्लिश मीडियम, इंटरनेशनल कंसेप्ट स्कूल और सो बहुत सारे स्कूल्स है, उनमें तीसरी चौथी के बच्चों को, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को 15 से 30 बुक्स होती है। ये उनके स्कूलों में बच्चों को ना हिंदी में बोलने देते, ना उनके मदर टंग में बोलने देते, उनको इंग्लिश बोलने लगाते हैं। अब बच्चे को इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी मराठी बोलने नहीं देते, तो उसका जो लैंग्वेज स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाती। ऊपर से आप उसको इन्वायरमेंटल साइंसेस, मोरल साइंसेस, अमका साइंस, धमका साइंस, बहुत सारे साइंसेस, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो, वो बेचारा उनके नीचे दब जाता है, उनको याद करता है, रटवाते रहता है और इंग्लिश को, हिंदी को, मराठी को निगलेक्ट कर लेता है, मैथ्स को डरने लग जाता है। अब जब तक उसको इंग्लिश, हिंदी, मराठी नहीं आएगी, लैंग्वेज नहीं आएगी, क्या लिखा है उसका मीनिंग उसको नहीं समझेगा, मीनिंग नहीं समझेगा तो वो सब्जेक्ट उसको नहीं समझ पाएगा, वो सब्जेक्ट की जो बेसिक्स है उसको वो नहीं समझ पाएगी। तो बेसिक मैथ्स और बेसिक लैंग्वेज, ये जो सब्जेक्ट्स है, ये स्कूल एजुकेशन में, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पुराने ज़माने में देखिए, सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी और बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता था। इतने सारे सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन पुराने लोगों का जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, ये आजकल के स्टूडेंट से इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, अच्छा था, क्योंकि उनको लैंग्वेजेस आती थी। अब बच्चों को जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी, बेसिक मैथ्स नहीं आएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और मैथ्स हर लाइफ में, हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है। तो हम उनको ये बाकी सब्जेक्ट्स के बोझे के तले इतना दबा डालते हैं कि बेचारा बच्चा मैथ्स, इंग्लिश डेवलप नहीं कर सकता। और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि किसी एक लैंग्वेज में अगर आपको मास्टरी आ गई है, एक लैंग्वेज अपने आप को अच्छे से आती है, तो आपको दूसरी सभी लैंग्वेजेस समझने में, सीखने में आसानी जाती है। अब ये बच्चों की ना तो मदर टंग बोलने नहीं देते स्कूल वाले, इंग्लिश उनको जमती नहीं है, और घर वालों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इंक्लूडिंग मी, हमको बस उनके मार्क्स से चिंता रहती है कि उनको बस पास हो जाए, उनको स्कोर मिल जाए, होमवर्क कंप्लीट हो जाए, उसको समझे कि नहीं समझे। तो जब बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती, बच्चों का बेसिक मैथ्स डेवलप नहीं हो पाएगा, तो उसको जो प्रोफेशनल कोर्सेस में सब्जेक्ट समझने में डिफिकल्टी जाएगी। अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम कॉन्वेंट से आए हुए हैं,
उनको 45, 46, 56 ये हिंदी में अगर आप नंबर बोलते हो तो नहीं समझ पाएगा। और इंग्लिश में अगर आप उनको बोलो कि कंटिन्यूअसली 5 मिनट बात करो तो वो भी नहीं समझ पाएगी। तो जब इनकी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी, जब इन बच्चों के लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर हम प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान देंगे तो इनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएंगी, इनको किताबों में क्या लिखा है उसकी मीनिंग समझ पाएंगे। और अगर वो किताबों में लिखा हुआ, बुक्स में, नोट्स में, जहाँ भी लिखा हुआ है वो अगर उनको समझ जाता है तो उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, वो सब्जेक्ट उनको समझ जाएगा, उसमें उनकी स्किल डेवलप होने में हेल्प होंगी। नहीं तो वो रत्तू टोटे बन जाएंगे। 12th में, 10th में हम बोलते हैं हमारे बच्चों को 90% मार्क है, इतने मार्क है, उतने मार्क है। वो कहाँ से आए? उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना अंडरस्टैंडिंग किए क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखना है उसमें वो एक्सपर्ट हो गए, वो समझ लिया है, वो रट लिया है, और इसीलिए उनको दिक्कत जाती है। तो मेरी हर पेरेंट्स से गुजारिश है, हर स्कूल टीचर से भी विनती है कि बाकी सब्जेक्ट आप पढ़ाइए, इसमें जो भी रीज़न है, मोरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंसेस, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी पढ़ाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बच्चों के लैंग्वेज स्किल डेवलप होनी चाहिए, बच्चों को मैथ्स के बेसिक्स आने चाहिए, इस बात पे देना चाहिए। तभी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तभी बच्चों के अदर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो उसको समझ पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।